फर्क है आज की रात और उन रातों में। आज की रात मैं दुल्हन के लिबास में सेज पर सजी बैठी हुई हूँ और उन रातों में मैं लोगों की नुमाइश के लिए सजा करती थी, सिर्फ लोगों की नुमाइश के लिए। राधा रुको। राधा, रात को जो लड़की आई थी साहब उसे अपने बाहों में उठा करके अपने कमरे में ले गए थे। पहले कभी उसे यहाँ देखा नहीं था हमने। पता नहीं, शायद कहीं वो तो नहीं। वो क्या? अरे वही, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड। आजकल बड़ा ही चलन चल रहा है गर्लफ्रेंड रखने का। अच्छा, तेरा भी मन कर रहा है गर्लफ्रेंड रखने का? सच्ची, मैं भी सोच रहा हूँ एक गर्लफ्रेंड रख ही लूं। अच्छा। हे भगवान, ये मेरे दिल की बात कब समझेगी? लीजिए, चाय लीजिए। क्या हुआ? लगता है हाथ में मोच आ गई है। कोई बात नहीं, चाय हम पिला देते हैं। आप? तो इसमें क्या हुआ? आपने भी तो हमें अपने हाथों से कई बार जाम पिलाए हैं। आज हम आपको अपने हाथों से चाय पिला देते हैं। ये तो अच्छा हुआ आप मेरी कार से टकराई, वरना हमें मेहमान नवाजी का मौका कहाँ मिलता। लीजिए, चाय पीजिए। मुझे चाय पिलाने के चक्कर में आपकी चाय तो ठंडी हो गई। चलिए, आपकी मेहमान नवाजी में आज ठंडी चाय पी लेते हैं। एनीवे, आपका नाम? जी, सिमरन। नाइस नेम। सिमरन, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए बहुत परेशान होंगे। मैं रास्ते में तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ओके? जी, मेरा कोई घर नहीं है। What? क्या कहा? सच कह रही हूँ, जिसका कोई अपना नहीं होता उसका घर कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो? वही जो हकीकत है। जिसकी इज्जत और आबरू नहीं होती, जिसका तन होकर भी अपना नहीं होता, जो अपने कस्टमर के इशारे पर अपने वजूद की कीमत लगाती हो, उसके लिए चार दीवारी क्या मायने रखती है? मैं एक बार गर्ल हूँ जिसके अपने कस्टमर होते हैं, जिसका घर एक काली रात होती है और जहाँ वो सांसें भी लेती है और सिसकियां भी। बदनसीबों का घर नहीं होता। इसका मतलब तुम अकेली हो? तुम्हारा यहाँ अपना कोई नहीं? फिर तुम उस रात? मैं अपने तन और मन पर हवस का मैल धोते धोते थक चुकी थी। मैं उन अंधेरी रातों से उजालों में जाना चाहती थी और उस रात मैं भाग निकली। लेकिन तुम उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी तो कर सकती थी। पर मेरी बात पर यकीन कौन करता? वो तुमसे धंधा करवाना चाहते थे, तुम्हारा जिस्म नोचकर उसकी कीमत लगाना चाहते थे, जो कि गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह तो एक औरत होना है।
और मैं एक ऐसी औरत हूँ, ना ही मैं समाज में जी सकती हूँ और ना ही इज्जत से मर सकती हूँ। लोग मुझे अपनाते तो हैं, पर अपनी खुशी के लिए। मैं अपनी खुशी के लिए किसी को अपना बना नहीं सकती और किसी की बन नहीं सकती। अपनाना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। छोड़ो इन बेकार की बातों को, अपने काम पर ध्यान दो। मेरे ख्याल से प्लान हम दोनों के कैरियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। हम वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। दोस्त, ये 100 एकड़ जमीन जो कि बंजर है, हम उस पर ऐसा प्लांट लगाएंगे जो यहाँ के लाखों मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा। हेलो साहब, वो लड़की घर से जाने की बात कर रही है साहब। क्या? रोको उसे, मैं अभी आता हूँ। यार, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? यार, ये प्लान कल देखते हैं। सिमरन, तुम जा रही हो? हाँ, लेकिन कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। देखो सिमरन, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। कोई पता ठिकाना तो होगा। बदनसीबों का पता ठिकाना नहीं होता। सिमरन, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त अकेली हो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हो। मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती। देखो सिमरन, मैं नहीं चाहता तुम दोबारा उस नर्क में जाओ। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? किसे कहूँ मेरी तकदीर बदल दे? शायद मेरी किस्मत में यही रास्ता लिखा है। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। सिमरन, सिमरन, तुमने कहा था लोग तुम्हें अपनाते हैं अपनी खुशी के लिए, पर तुम अपनी खुशी के लिए किसी को अपना नहीं सकती। पर आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी खुशी के लिए मुझे अपनाना होगा। सिमरन, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे वो हर खुशी पाओगी जिसे तुम कहीं दफन कर चुकी हो। तुम मुझे अपना हमसफर बना लो सिमरन, हमसफर बना लो। सिमरन, तुम्हारी आंखों में आंसू? रोहित, ये आंसू तो उन खुशियों के हैं जो मुझे तुमसे हासिल हुई है। आज मुझे यकीन हो गया है कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। तुमने मुझ जैसी लड़की से शादी करके एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है सिमरन? जिंदगी के सारे शिकवे भुलाकर कुछ इस तरह से आओ मेरी बाहों में कि तुमको भी खबर न हो। बस एक रात नवाज दे मुझे जिसकी कोई सहर न हो।
नीरज, आओ आओ बैठो। सिमरन, ये नीरज है। नीरज, ये है तुम्हारी भाभी। भाभी, नमस्ते। नमस्ते। आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं इनसे बात कर लूँ। छोड़ना यार। सिमरन, सिमरन ये मेरे सबसे खास दोस्तों में से एक है। इसने हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। ओह। मैं अपने दिल की सारी बातें इसी से शेयर करता हूँ। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाभी जी, हाँ? ये हर दिल की बात मुझसे बताता है और शादी वाली बात आज तक छुपा कर रखी है। यार सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कैसे बताऊं तुझे। जल्दी? छोड़ना यार, शिकवा और शिकायतें तो होती रहेंगी। खैर ये बता, कैसी लगी तुझे मेरी पसंद? ब्यूटीफुल। रोहित मेरे दोस्त, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है और मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूँ। तुमने वो कर दिखाया जो कोई सोचने से भी डरता है। ये ना है तो कोई तुमसे सीखे। मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर एक छोटी सी पार्टी हो जाए। राज, तुम यहाँ क्यों आए हो? भला क्यों नहीं आता? आखिर आशिक जो हूँ तुम्हारा। बकवास बंद करो। क्या बात है, मिलने मिलाने से पहले ही जाने के लिए कह रही हो? मैंने नाराज कहा हो ना क्या? कि यहाँ से चले जाओ। डोंट वरी बेबी, चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जो तोहफा है ना, तुम्हारे लिए खास है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा तोहफा। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। और ऐसे भी क्या बेरुखी? हाँ, अगर तुमने मेरा ये तोहफा नहीं कबूल किया ना, तो ये तोहफा तुम्हारे पतिदेव के पास पहुंचा दिया जाएगा। पतिदेव के पास? ऐसा क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लेना। क्या? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। आशिक हूँ तेरा, इसलिए तुझ ही पे मरता हूँ। आखिर राज यहाँ कैसे आया? उसे कैसे पता चला कि मैंने शादी कर ली? किसने बताया होगा? मुझे तो डर लग रहा है। क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान। हे, क्या हुआ? और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। कुछ सोच रही थी? नहीं, मुझे तो बस डर सा लग रहा था। डर? कैसा डर? किस बात का डर? एक औरत को जब इतनी सारी खुशियाँ मिलती हैं, उन खुशियों को खोने का डर। सिमरन, भला कौन तुम्हारी खुशियों को छीन सकता है? मैं वादा करता हूँ तुम्हारी खुशियों को कभी खोने नहीं दूंगा। हाय, कैसी हो? राज बोल रहा हूँ। तुमने फोन कैसे किया? और तुमको नंबर कैसे मिला मेरा? राज की यही तो फितरत है कि जब राज किसी के बारे में जानना चाहता है तो उसे पूरी तरह से जान लेता है। राज, ये क्या बदतमीजी है? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? ओह, चाहता क्या हो? मैं तुमसे चाहता क्या हूँ जान जाओगी। एनीवे, तुमने मेरा वो तोहफा देखा? नहीं, अभी तक नहीं देखा। तो देख लो। लेकिन ऐसा क्या है उसमें? देखोगी तो जान जाओगी।
इश्क, मोहब्बत सब साला बेकार की बातें हैं। कोई काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ पैसा। पैसा ही इंसान का गुरूर है, पैसा ही इंसान का सुरूर है। पैसा जिसके पास है दुनिया उसके कदमों में है। लेकिन सिमरन, तुम जब मेरा तोहफा देखोगी ना तो तुम भी मैं जो चाहता हूं वही करोगी। सिमरन, तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना ही होगा। तोहफा कबूल? आओ राना, आओ, बैठो। किस तोहफे की बात कर रहे थे तुम? पियो। राणा, मैंने किसी को अपनी मोहब्बत का वो तोहफा दिया है कि अगर वो तोहफा देखेगी ना तो उसे मेरी मोहब्बत पर नाज होगा। नाज राणा। नाज? आखिर मुझे भी तो पता चले क्या है उस तोहफे में। हेलो। हेलो, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये छोटा सा तोहफा? मैंने अभी तक देखा नहीं। क्या? अभी तक खोला नहीं? नहीं। अरे खोलो भाई, उसे खोल के देखो तो। देखती हूँ। ये तो मोबाइल है। हाँ, मोबाइल है छोटा सा पर है बड़े काम की चीज। और इसी बड़े काम की चीज में तुम्हारे कुछ हसीन खास लम्हे कैद हैं। क्या? अगर तुम चाहो तो इत्मीनान से बैठकर उसे ओपन करके देख सकती हो। You bastard! तुम जैसा कमीना और घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वैसे जाने मन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बोलो, कब मिल रही हो मुझसे? मैं ऐसे घटिया इंसान से नहीं मिलूंगी। सोच लो, अगर तुम मुझे इसी तरह इनकार करती रही तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। कैसे मुसीबत? अरे भाई, अभी तो तुमने सिर्फ मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग की छोटी सी क्लिप देखी है। अगर मैं चाहूं ना तो इसकी वीडियो सीडी बनाकर तुम दोनों को बदनाम कर सकता हूं। अरे अरे, मगर तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बेचारा तुम्हारा पति सारी दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। सारी दुनिया से मुंह छुपाता फिरेगा। सोच लो। फिर आ रही हो ना तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। या। मैं इंतजार करूंगा। सिमरन, 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 रिंग जा रही है, वो नहीं उठा रही। सिमरन, 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 रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रही है। कहाँ जा सकती है? आइए मिसेस रोहित, आइए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। शादी के बाद तो तुम्हारी इस जवानी और इस रंग रूप पर
और भी निखार आया है। राज, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सिमरन, तुम्हें पता है कि एक आशिक अपने माशूक को, अपनी महबूबा को एकांत में क्यों बुलाता है? शट अप राज। आखिर तुम तो जानते हो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। हाँ, वो वक्त कुछ और था कि मैं तुमसे प्यार करती थी। हाँ, लेकिन आखिर तुमने मुझे दिया ही क्या है? कुछ नहीं। एक बार और बार गर्ल की डिग्री, ओह, जो तुम्हारे इशारे पर सब कुछ नीलाम करती रही। क्या यही प्यार था तुम्हारा? नहीं नहीं। राज, तुमने मेरी बेबसी का नाजायज फायदा उठाया है। नहीं। ओह। और उस देवता स्वरूप रोहित ने तो मुझे प्यार किया, मुझे इज्जत दी। क्या तुम मेरे सुखी संसार को उजाड़ना चाहते हो? राज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। प्लीज चले जाओ। प्लीज, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन, मतलब साफ है सिमरन, तुम्हारा पति एक करोड़पति इंसान है और दुनिया जानती है कि उसके पास कितनी सारी दौलत है। मतलब क्या है तुम्हारा? 50 लाख, ओनली 50 लाख। 50 लाख? हाँ, 50 लाख रुपए। अगर तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो या आजादी चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपने पतिदेव की तिजोरी से 50 लाख रुपए लाके देने होंगे। 50 लाख रुपए? और वो भी तुम्हें? तुम आशिक हो या सौदेबाज? आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। राज की फितरत ही ऐसी है, जो वो कहता है वो पूरा करता है, और हाँ, कभी कभी तो वो बहुत बुरा भी करता है। अगर रुपए नहीं दिए तो? नहीं दिए तो हाँ, तो बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपने पतिदेव को तड़प तड़प के मरता हुआ देखना पड़ेगा। तुम इंसान हो या जानवर? जो भी कह लो, लेकिन हाँ, वही 50 लाख रुपए तुम्हारे पति की जान बचा सकते। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दो। वाओ, दैट्स ग्रेट। इसे कहते हैं पतिव्रता नारी। हाँ। जो अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। वाओ, बड़ा टेस्टी खाना बनाया तुमने भाई, मजा आ गया। क्या बात है, मैं तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ कर रहा हूँ और तुम गुमसुम सी उदास बैठी हुई हो। बस कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, मैंने दोपहर में तुम्हें फोन किया था, सिर्फ रिंग जा रही थी। हाँ, मैं वो शॉपिंग मॉल चली गई थी, फोन घर पर ही भूल गई थी। कोई बात नहीं सिमरन, मैं 2-4 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। क्या? दिल्ली? लेकिन क्यों? मेरे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तुम अपना ध्यान रखना। मैं उठाती हूँ। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो रोहित, मैं बोल रहा हूँ। कौन, नीरज? हाँ सुनो। हाँ बोल। दिल्ली वाली डील फाइनल हो गई है। तुम कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। अभी ये ठीक ठाक से है ना? और सुनाओ, सब कुछ मजे में है? हेलो। हाय मिसेस रोहित, आज तुम्हारी मुद्दत के 3 दिन खत्म, और एंड आई होप कि तुमने मेरे 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया होगा। देखो राज, मेरे पति कुछ दिनों के लिए
काम से बाहर गए हुए हैं। उन्हें आ जाने दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। सिमरन, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। कहीं ये बहाना तुम्हारे पति की जान ना ले ले। मैं कोशिश कर रही हूँ ना राज। मुझे कोशिश नहीं सिमरन, पैसा चाहिए, पैसा। सिमरन, अगर आज रात मुझे पैसा नहीं मिला तो तुम अपने पति को जिंदा नहीं देख पाओगी। नहीं राज, तुम ऐसा नहीं करना। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। मैं रुपयों का इंतजाम कर रही हूँ ना। प्लीज राज, मेरे पति को कुछ नहीं करना। हे सिमरन, ये क्या? सिर्फ 15 लाख रुपए और ये गिनी चुनी ज्वेलरी? सिमरन, तुम्हें तो पता है कि मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। देखो राज, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया। लगता है तुम्हें अपने पति की जान की परवाह नहीं। वैसे भी तुम जानती हो कि मैं कितना कमीना इंसान हूं। आज दिल्ली के वो जिस होटल में तुम्हारा पति ठहरा हुआ है ना, अगर मैं चाहूं तो उसे वहीं खत्म कर सकता हूं। देखो राज, प्लीज मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दे दो। मैं कैसे भी करके चाहे अपने आप को बेचकर पैसा लाना पड़े, पर मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। पर एक शर्त है, मैं तुम्हें 2-3 दिन की मोहलत दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। यहीं तो रखा था। कहाँ है? सिमरन, सिमरन, क्या हुआ? सिमरन, इस कबर्ड में मैंने 15 लाख रुपए रखे थे, कहीं मिल नहीं रहे। तुमने देखे? नहीं, मैंने तो नहीं देखे, और मेरी ज्वेलरी भी नहीं मिल रही है इसमें। ये कैसे हो सकता है? एक साथ दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं। जीवन, जीवन, राधा। जी साहब। जीवन, मेरे कबर्ड में रखे 15 लाख रुपए और तुम्हारी मेम साहब की ज्वेलरी भी नहीं मिल रही है। तुमने देखा कहीं? साहब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। साहब, मुझे भी कुछ पता नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। लेकिन मुझे इन दोनों पर ही शक है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इन दोनों पर विश्वास है। पैसों के खातिर तो विश्वास को तोड़ा भी जा सकता है। बरसों की ईमानदारी एक बेईमानी के लिए काफी होती है। मैं तो कहती हूँ पुलिस को फोन कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। हेलो, पुलिस स्टेशन।
साहिब, ये नौकरानी के बैग से मिला है। अच्छा, देखा, जिन लोगों को तुम ईमानदार समझते थे वही चोर निकले। मुझे तो इन दोनों पर पहले से ही शक था और मैंने राधा को अपने बेडरूम से जाते हुए भी देखा था। साहब ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। नैन साहब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसी नमक हरामी करोगे। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। हमें पता भी नहीं कि वो ज्वेलरी हमारे बैग में कहां से आ गई। हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं। कोई बात नहीं, हर चोर पहले यही कहता है। पुलिस इंक्वायरी में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मिस्टर रोहित, जी हाँ, शायद तुम्हारे पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, आप खबर करिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। हवलदार जी। ले चलो इसे। साहब, ये क्या हो रहा है? राधा को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। चोरी की है उसने। साहब, आपको गलत फहमी हुई है। राधा कभी चोरी कर ही नहीं सकती साहब। सीधी तरह बताओ, तुमने मेरे 15 लाख रुपए कहाँ छुपा रखे? क्या 15 लाख और ज्वेलरी? ज्यादा चालाक मत बनो जीवन, सीधी तरह बताओ कहाँ है ज्वेलरी और कहाँ है वो रुपए? साहब हम सच कह रहे हैं, आप हमारी ईमानदारी पर शक क्यों कर रहे हैं? अच्छा, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं, चोर नहीं हूँ साहब। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, समझे? साहब आपने हमारी ईमानदारी पर शक करके अच्छा नहीं किया। सर ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। किसने दिया? पता नहीं सर, लेकिन आपको देने के लिए कह के गए। रख दो। हेलो। गुड इवनिंग मिस्टर रोहित। कैसा लगा आपको हमारा ये पहला नजराना? लेकिन आप हैं कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। बस हमें आप अपना शुभचिंतक ही समझिए, और मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये तोहफा बेहद पसंद आएगा। क्या है इस बॉक्स में? खोल के तो देखिए इसे। मोबाइल? हाँ, मोबाइल। अब जरा इस मोबाइल को ओपन करके देखिए। इसके अंदर आपके लिए बेहद जरूरी चीज है। ये क्या है? तुम हो कौन? कौन हो तुम? सिमरन! 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 कहाँ है? सिमरन! 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 कहाँ मर गई ये? सिमरन! 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 सिमरन, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? ये क्या करने जा रही थी? हाँ? रोहित मुझे मर जाने दो, प्लीज मुझे मर जाने दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, मुझे माफ करना रोहित। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस राज ने तुम्हें मारने की धमकी दी थी। वो तुम्हारी जान के बदले 50 लाख रुपए मांग रहा था। उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे साथ
वीडियो बनाया। मैं मजबूर थी रोहित। ये वही राज है जिसने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। और जब उसे पता चला कि मैंने बिजनेसमैन से शादी कर ली है, तो उसने पैसों की लालच में आपको जान से मारने की धमकी दी। वो पैसे की मांग करता रहा और मेरी इज्जत से खेलता रहा। सिमरन, उसने तुम्हारी इज्जत से नहीं, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं रोहित, सिर्फ उसे पैसा चाहिए। प्लीज आप उसे पैसे दे दीजिए। वो अच्छा आदमी नहीं है। उसने कहा भी था पैसा मिलते ही वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। ठीक है, तुम उसे फोन करके कहो कि मैं उसे 50 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो राज, तुम यहाँ आकर अपने 50 लाख रुपए ले जाओ। वाह! क्या हुआ? क्या बात है? अभी कुछ ही घंटों बाद मेरे पास 50 लाख रुपए आने वाले। 50 लाख? पूरे 50 लाख। यस! अब तो जिंदगी भर ऐश कर। है वो कमीना। पता नहीं लोग मुझे गालियां क्यों देते। खैर छोड़ो भाई, लाओ मेरा बैग काट लाओ भाई, मुझे जाना है। रामजादे, पैसों की खातिर तू मेरी बीवी की इज्जत को बेआबरू करता रहा। कमीने। खैर ये भी ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि तुम भी तो एक पति हो। मगर मैं यहां तुम्हारा थप्पड़ खाने के लिए नहीं आया। मुझे मेरे पैसे दो, मैं यहां से चलता बनूं। तूने ये सोच भी कैसे लिया तू यहां से वापस जा सकता है? अब तो यहां से सिर्फ तेरी लाश ही जाएगी, समझा? सिमरन, अपने पति को समझाओ कि पलटवार करना मुझे भी आता है। अच्छा? प्लीज रोहित, तुम इसको पैसे दे दो, वरना ये कुछ भी कर सकता है। ये लो। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये है भारतीय नारी, अपने पति के खिलाफ बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती। लेकिन मुझे रिस्क लेना आता है। मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉरी रोहित बाबू, सॉरी सॉरी। सिमरन, तुम? हाँ मैं। क्यों, यकीन नहीं हो रहा? हैरान हो? हाँ? रोहित, ये हम दोनों की फितरत है।
की दौलत की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। सिमरन, तू? क्या हुआ मेरे पति देव? मेरा नया रूप देख के हैरान हो गए? हाँ? सिमरन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्यों? क्या करती? क्या करती? आखिर तुम्हारी दौलत ने मजबूर जो कर दिया। प्लीज रोहित, अपनी बीवी को माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया और तुमने दौलत की खातिर। नहीं नहीं, इसमें मेरी क्या खता? इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने मेरे धोखे को प्यार जो समझ लिया। मुझसे इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा करना पड़ता है। करना पड़ता है, करना पड़ता है मिस्टर रोहित, करना पड़ता है, क्योंकि आज की ईमानदारी से दाल रोटी मिलती है और हमें दाल रोटी नहीं चाहिए। हमारी नजर तो सिर्फ तुम्हारी दौलत पर थी, सिर्फ तुम्हारी दौलत पर। इसी दौलत की खातिर आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जान की दुश्मन बनी। वैसे मिस्टर रोहित, एक बात बताऊं, ये पूरा प्री प्लान गेम था जिसको मैंने रचा था, समझे मिस्टर रोहित? और बराबर प्लान के मुताबिक जब तुम पहली बार क्लब में आए और देखा मैंने कि तुम सिमरन की अदाओं पर बरमिटे हो, बस फिर क्या था, उस दिन से मैं तुम्हें फॉलो करना शुरू किया। बस पता लगा ही लिया कि तुम एक करोड़पति बिजनेसमैन हो। मेरा काम तो और भी आसान हो गया। मैं सिमरन को चलाता गया, सिमरन चलती गई और तुम लल्लू राम, तुमने सिमरन के धोखे को प्यार समझा और तुमने उससे शादी कर ली। बस फिर क्या था, ब्लैकमेलिंग, ड्रामा और जो भी है वो तुम्हारे सामने है, लेकिन समझे, मगर यहां पर एक कांटा था और वो था तुम्हारा नौकर जीवन, समझे, प्यारा ईमानदार नौकर, मगर सिमरन ने उसे भी बड़े प्यार से हमारे रास्ते से साफ कर दिया। फिर क्या था, आगे की हकीकत तुम्हारे सामने है, देख लो, हाँ देख लो, तुम्हारे सामने है बिल्कुल भी। क्यों पति देव जी, कैसी लगी हमारी चाल? बोलो बोलो। हाँ? अरे भाई, क्यों बेचारे की बेबसी पर हंस रहे हो यार? हाँ? मत हंसो बेचारे पर यार। अरे कम से कम कुछ तो तरस खाओ। मिस्टर रोहित, वाकई तुम दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब इंसान। अरे जिस कमीनी लड़की, सॉरी, जिस लड़की की जिंदगी तुमने बनानी चाहिए, उसी लड़की ने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। लो बियर पियोगे? तुम्हारे पैसों की है, पी लो, वरना फिर मत कहना कि राणा ने बेईमानी भी ईमानदारी से नहीं की है। हाँ पी लो। ये लो।
किया? सिर्फ 10 लाख? मेरे हिस्से में करोड़ों की दौलत में से सिर्फ 10 लाख? मेरी बेईमानी की कीमत सिर्फ इतनी सी? और कितनी चाहिए तुम्हें मिस्टर राणा? बंटवारा बराबर का होना चाहिए। इस बार कुछ ज्यादा मुंह खोल रहे हो राणा तुम। मैं उतना ही मांग रहा हूँ जितना मेरा हक है। मान लो राणा कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारा हक ना दूं तो? मिस्टर राज, शायद आपको पता नहीं कि मैं पुलिस वाला कितना कमीना हूँ। मैं अगर अपने कमीनेपन पर आ गया तो समझो तो क्या कर लोगे? वक्त बताएगा। तो क्या वक्त बताएगा? मिस्टर राज, मिस्टर राणा। बहस करना बंद करो। राणा, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दूंगी। ये लो। नमस्ते, फिर आऊंगा। ये इंस्पेक्टर राणा कुछ ज्यादा ही मुंह खोल रहा है। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी राज। सिमरन, सिमरन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सिमरन? क्यों किया? मैं तुम्हें अभी बहुत प्यार करता हूँ सिमरन, बहुत प्यार करता हूँ सिमरन। सिमरन, सिमरन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया सिमरन? क्यों किया? अच्छा नहीं किया साहब, अच्छा नहीं किया साहब, अच्छा नहीं किया। तुमने हमारी ईमानदारी पर शक करके अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी खुददारी की कसम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा साहब, जान से मार दूंगा। सिमरन, तुम जिसका खा रही हो ना, कम से कम उसको कुछ खिला तो दो। क्या? मेरा मतलब है तुम अपने प्यारे से पतिदेव को कुछ थोड़ा बहुत खाना खिला दो। राज, ये तुम कह रहे हो? हाँ। तो ठीक है, मैं अपने प्यारे से पतिदेव को बड़े प्यार से खाना खिलाकर आती हूँ। ओके? मगर जल्दी आना। ओके।
वरी रोहित, तुम बहुत जल्दी आजाद कर दिए जाओगे। भूख लगी है ना? खाना खाओगे? लो 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 लो, खाओ 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 ना, अरे खाओ ना, राज, राज मुझे बचाओ। सिमरन, राज, मुझे बचाओ राज। रोहित, रोहित ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। राज मुझे बचाओ राज। सिमरन, हे, सिमरन, छोड़, 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 छोड़ से, छोड़। सिमरन, राज, सिमरन, राज, राज, सिमरन, राज, राज, इसको क्या हुआ राज? हे, राज, कहीं ये मर तो नहीं गया? तुम डरो मत सिमरन, तुम राज, राज, रोहित, कहीं ये मर तो नहीं गया? हाँ? अरे ये तो मारने से पहले ही मर गया। तुम लोग डरो मत, डरो मत, तुम लोग डरो मत। इस लाश को एक्सीडेंटली प्रूव करना मेरा काम है। रिलैक्स, रिलैक्स। लेकिन यकीनन ये सब तुम्हारा ही काम है राणा, लेकिन याद रहे कुछ भूल चूक नहीं होनी चाहिए, वरना वरना क्या? वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। रिलैक्स, तुम्हारे साथ राणा है ना, राणा जो ईमानदारी कम बेईमानी ज्यादा करता है। राणा प्लीज तुम इसे ले जाओ। ठीक है। देखो राणा, ये काम बड़े ही सफाई से होना चाहिए, इसमें जरा सी भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। राज तुम बेफिक्र रहो, काम बड़ी ही सफाई से होगा। लेकिन 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 क्या राणा? राज तुम तो जानते हो, जिस तरह गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, उस तरह गाड़ी को भी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब थोड़ा माल पानी मिल जाता तो समझ रहे ना मेरे बात को? ठीक है राणा, आओ मेरे साथ। चलो। सिमरन, 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 बैग का राणा को कुछ पैसे चाहिए। ये ठीक है राणा, मगर एक बात याद रख, काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। डोंट वरी राज, काम हो जाएगा। मेरा नाम है राणा। हाँ। राज, सिमरन, हे, हे, डरो मत, मैं हूं ना। मैं हूं ना। चाबी, ओ इधर है चाबी।
कहाँ जा सकती है? मैंने तो डिक्की में रखी थी। फिर कहाँ जा सकती है? ओह माय गॉड। ओह शिट। क्या कहा? रोहित की लाश डिक्की में से गायब हो गई? राणा, ये तुम क्या कह रहे हो कि रोहित की लाश डिग्गी से गायब हो गई? मगर उसे रखा तो तुम ही ने था। यही तो। लाश कहाँ जा सकती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राणा, तुमने देखा था कहीं वो जिंदा तो नहीं? नहीं यार, मैंने देखा वो मर चुका था। मैंने उसकी सांसें खुद चेक की है यार। तो फिर रोहित की लाश गई कहाँ? राणा, ये अच्छा नहीं हुआ। रोहित की लाश का इस तरह से गायब होना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। राणा, कहीं तुम हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो ना? क्या कह रहे हो राज? वही जो मुझे दिख रहा है तुम्हारी नीयत में। और तुम्ही को चाहिए था ना बराबर का हिस्सा। बकवास बंद करो राज। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि लाश मैंने छुपाई है? हो सकता है, हो सकता है। राणा, सच सच बताओ, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। रोहित की लाश जा कहाँ सकती है? सिमरन, तुम भी राज की बातों में आ गई। देखो राणा, तुम थोड़े से पैसों की लालच में हम सबकी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। जरा सोचो। आखिर तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो लाश मैंने नहीं छुपाई है। मैं कमीना जरूर हूं, लेकिन इतना भी नहीं जो अपने साथियों को धोखा दे दे। हाँ, अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को रोहित की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करवा के सारी दौलत हड़प सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कमीनेपन की रोटी जरूर खाता हूँ, लेकिन दोगलेपन की नहीं। समझे? तो राणा, रोहित की लाश जा कहाँ सकती है? हाँ? इस लाश ने तो जीना हराम कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी राज और सिमरन मेरे ऊपर ही शक नहीं। इससे पहले कि इन दोनों का शक यकीन में बदले, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर वो लाश डिक्की से गायब कैसे हो सकती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं वो जिंदा तो नहीं रहा होगा? अगर वो जिंदा भी है तो अब तक हमारे खिलाफ नहीं, यकीन वो मर चुका होगा। लेकिन लाश जा कहाँ सकती है? शिट। बचाओ राज! बचाओ राज! सिमरन, सिमरन, तुम इतनी जोर से चीखी चिल्लाई क्यों? हाँ? राज, मुझे वो मार डालेगा। कौन मारेगा तुम्हें? वो रोहित, वो जिंदा है। क्या कहा? हाँ। रोहित जिंदा है? हाँ, अभी वो मेरे सामने था। अरे, तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखो, जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। नहीं, रोहित मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। मर चुका है। नहीं राज, वो जिंदा है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ अभी। हाँ, अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे साथ हूं ना। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कब से रोहित का मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, बंद बता रहा है। ये कौन है? जी, ये मेरे फ्रेंड हैं। कुछ दिन पहले वो अपने काम से गोवा गए हुए थे, तो उनका सेल फोन भी नहीं लग रहा है।
और उनका कोई पता नहीं, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। तो रोहित कहाँ जा सकता है? देखिए ना, मैं भी कितनी परेशान हूँ। एनीवे, मैं पता लगाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए भाभी जी। जी। रोहित जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं चलता हूँ। रोहित जिंदा होगा तो आएगा ना, मगर इस रोहित के बच्चे ने मरने के बाद भी जीना हराम कर रखा है। हेलो राणा, राज पर अटैक हो गया है। अटैक? तुम जल्दी आओ। कब? कैसे? कहाँ हो तुम लोग? तुम जल्दी घर पर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। हाँ, आखिर वो अटैक करने के बाद बचकर कैसे निकल गया? राज, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे बहुत कोशिश की थी, मगर भाग गया। राणा, वो कौन हो सकता है? वो जो भी हो, वो हमें किसी ना किसी तरह से डराना धमकाना चाहता है। राज, ठीक लग हेलो? रहा है ना? राणा, तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब परछाई बनकर घूम रही है। कहीं भी कभी भी तुम्हें सामना करना पड़ सकता है। यू बास्टर्ड! हिम्मत है तो सामने आ, फिर देखना इंस्पेक्टर राणा मौत के साथ कैसे बेईमानी करता है। चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगा चीखूंगा तो शहर की सारी इमारतें हिल जाएंगी। कानून पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। मुर्दे की आड़ में तुमने पैसों की लालच में जो घिनौना खेल खेला है, जिसे साठ गांठ करके तुमने एक इंसान को मारा है, जिस लाश के चक्कर में तुम मरे जा रहे हो, वही तुम्हारी मौत का फंदा बन जाएगी। मौत का फंदा? क्या क्या जानते हो हमारे बारे में? वही, एक लाश, कातिल 3। एक बीवी ने पैसों की लालच में अपने प्रेमी और करप्ट इंस्पेक्टर मिलकर जान से मार डाला। मैं चाहूं तो इस जुर्म में तुम लोगों को फांसी पे लटकवा सकता हूं। मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम लोगों की दौलत में से पैसा चाहिए। 50 लाख। 50 लाख? अगर नहीं दिए तो? लाश को पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा दिया जाएगा और तुम्हारी टाँ फिर। तुम जो भी हो, बहुत चालाक। वो तो हूँ, तुम्हें भी पता है कब और कहाँ। ठीक है, पैसे कब और कहाँ लाना होगा? कल रात को तुम मंडीवाड़ी में पैसों के साथ चले आना। एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से लाश लो। अपना हिसाब किताब बराबर। कौन है राणा और वो क्या चाहता है? वही हमारा राजदार, और हमसे 50 लाख रुपए मांग रहा है। क्या? वो जो हर कोई राजदार जो रोहित के कत्ल के मामले में जानता है, हमें उसे 50 लाख रुपए देने होंगे? तुम कहना क्या चाहते हो राज? वही तो जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था और तुम तो हमें ही ठिकाने लगा रहे हो। ओह शट अप राज। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं भी यही देखना चाहता हूँ। पैसे लाए हो? हाँ, पूरे 50 लाख। बहुत अच्छे। पर लाश कहाँ है? मिल जाएगी। पहले पैसा फिर लाश। ये लो। लाश वहाँ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या मजाक है? वहाँ तो कोई लाश नहीं है। हरामजादे, हम लोगों से गद्दारी करता है। तू जानता नहीं कि हम लोग कितने खतरनाक हैं, समझो? गद्दारों के मुंह से गद्दारी की बातें अच्छी नहीं लगती।
बकवास बंद कर और सीधी तरीके से बता कि तूने रोहित की लाश कहाँ छुपा के रखी है, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। लाश यहाँ है। एक मुर्दे की कीमत 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। कौन हो तुम? जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम जिंदा हो? कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कब तक मेरी मौत का जश्न मनाते रहोगे तुम? सिमरन, मैं तुमसे प्यार करता रहा और तुम आंसू की आड़ में मेरी भावनाओं से खेलती रही। किसी ने सच ही कहा है, औरत का चरित्र तो ऊपर वाला भी नहीं समझ सका। फिर मैं तो एक इंसान ठहरा जो तुझ जैसी नीच और कमीनी लड़की से दिल लगा बैठा। अरे मैंने तुझे क्या नहीं दिया है? दौलत, नाम, सब कुछ तो दिया, फिर भी तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया। मर जाता तो लोगों का बार डांसर से विश्वास उठ जाता, मगर ऊपर वाला ये नहीं चाहता था। उसने सही वक्त पर जीवन को भेज दिया। और हमारे जैसे ईमानदार नौकर पर बेईमानी का इल्जाम लगाने वाली बाल डांसर। जीवन, नहीं साहब, आज आप हमें मत रोकिए। हम गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाने वाली औरत हमारी मालकिन नहीं हो सकती साहब। साहब, आप भी इनकी बातों में आ गए और हमें चोर बेईमान समझ लिए। साहब, हम तो उस रात सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। लेकिन आपको उस हालत में देखकर इस गरीब का दिल तड़प सा उठा साहब, और मैंने उस रात छुप कर देखा। राणा और राज दोनों पैसों को लेकर कुछ आपस में बातें कर रहे थे। देखो राणा, ये काम बड़े सफाई से होना चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। राज, तुम बेफिक्र रहो, काम बड़ी ही सफाई से होगा। लेकिन क्या राणा? राज, तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो कि जिस तरह ये गाड़ी बिना पेट्रोल की नहीं चलती, उस तरह इस गाड़ी को भी थोड़े पेट्रोल की जरूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो मेरा मतलब, अगर थोड़ा माल मिल जाता पहले, तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, खैर ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो। और उसके बाद बंगलों के अंदर चले गए और मैंने मौका पाते ही साहब को उस कार की डिक्की से गायब कर दिया। और मैंने डिक्की को ठीक उसी तरह से बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने नीरज साहब को फोन किया। हेलो नीरज साहब। हाँ, बोल रहा हूँ। रोहित साहब के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या? फिर मैं और नीरज साहब ने मिलकर तुम लोगों को खौफजदा करने के लिए एक एक पर हमला किया और इस तरह शिकारी शिकार बन गया। इसे कहते हैं चोर पर मोर होना। तुमने मेरी बीवी होकर मेरी जान लेनी चाहिए, और जीवन ने नौकर होकर मेरी जान बचाई, और एक दोस्त ने दोस्ती का फर्ज अदा किया। और इंस्पेक्टर राणा, तुमने वर्दी को खेल और कानून को रखेल समझकर अपने वजूद को बेचकर इन बेईमानों का साथ दिया। बहुत घटिया और कमीने इंसान हो तुम। और तू तो वो जहरीला इंसान है जिसको भी डसेगा उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगा। तुझ जैसे इंसान को तो बख्शना गुनाह होगा, गुनाह। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि अब तुझे बख्शना गुनाह होगा, गुनाह। अब तो तुम जान गए होगे रोहित कि हम लोग कितने कमीने और मक्कार लोग हैं। कब तक?
तुम अपनी जिंदगी की खैर मनाते हो, लेकिन आज तुम्हें तो मरना ही होगा। हर हाल में तुम्हें मरना होगा। और आज मैं वो कोई गलती नहीं करूंगा। राज, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मार दो गोली साले को। रोहित, अपने इस ईमानदार दोस्त से कहो कि रुपयों का बैग हमें दे दे, वरना धीरज, सिमरन, तुम, वाह, मौका देखकर पासा पलटती है। राणा, इसे राज, छोड़ना मत। राज, इस सिमरन को राज, 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 राज। सिमरन, तुमने मुझे क्यों मारा? दौलत में हिस्सा मांगने वाले कानून के दलाल, मौत का हिस्सा भी बराबर ही मिलेगा। हिसाब किताब बराबर। पहली बार मुझे बेईमानी के धंधे में मौत ईमानदारी की हासिल हो रही है। वाह बेवफा औरत, वाह, आखिरकार तेरी आंखें खुली गई। सॉरी राज, आज सुहाग के सामने प्यार हार गया। लोगों का विश्वास बार डांसर से उठ जाए, ऐसा मैं कैसे सोच सकती हूँ। एक सिमरन गलत हो सकती है, पर और बार डांसर्स नहीं। ये क्या कर रही है सिमरन? मुझे मर जाने दो रोहित। वैसे भी मर्दों का विश्वास हम जैसी औरतों से उठ चुका है। प्रिया चरित्र के नाम से हम लोग बदनाम हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका और बीवी बनकर अगले जन्म में मिलूंगी। आई लव यू रोहित, आई लव यू। सिमरन, 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 ये क्या किया सिमरन तुमने? ये क्या किया सिमरन? सिमरन, I love you, सिमरन, I love you। आज मुझे पता चला कि कोई भी औरत जन्मजात बेवफा नहीं होती। वक्त और हालात उसे बना देते हैं। सिमरन, सिमरन,